हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 10th। बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो आप सभी इस साल, है ना। थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा बहुत नर्वसनेस होगा, बट ट्रस्ट में गाइस, क्लास 9th और क्लास 10th की अगर तुलना की जाए तो क्लास 10th ज़्यादा आसान है 9th की तुलना में। अब क्या होता है ना, जब आप क्लास 8वीं से जब 9वीं में आए तो थोड़ा थोड़ा आपको अजीब लग रहा था, टफ टफ लग रहा था, है ना, कठिन कठिन लग रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद, 1 महीने 2 महीने बाद वही चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई, एकदम बैलेंस हो गई, सब चीज़ें आसान लगने लगी थी। अब आप 9th में अपने पास करके आए हो 10th में, तो 9th की तुलना में 10th ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। और बच्चों, अगर हमारे तरीके से पढ़ोगे, हमारे मार्गदर्शन से चलोगे, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम शुरुआत से पढ़कर किस तरीके से क्लास 10th में फोड़ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर देखना है एंड तक। और बच्चों, मैंने मैथ पूरी पढ़ा दी रखी है, साइंस पूरी पढ़ा रखी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रखी है, ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगी। लेकिन नई सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली, बहुत जल्द हो चुकी होगी अब तक, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और आप मुझे बता भी सकते हैं हमको किस टाइप की और वीडियो चाहिए, वो भी हम बना देंगे। तो बिना किसी देरी के टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, क्लास 10th में शुरुआत कैसे करें, ठीक है। बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5, किसी के पास संस्कृत भी हो सकता है, किसी के पास अदर सब्जेक्ट चित्रकला वगैरह भी हो सकता है, वो ऑप्शनल होता है। लेकिन यहाँ पर मेन 5 सब्जेक्ट की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मेन 5 सब्जेक्ट क्या है, जैसे देखो, सबसे पहले मेन 3 सब्जेक्ट होंगे। देखो, सबसे पहला हमारे पास आ जाता है गणित, ठीक है। उसके बाद क्या है, विज्ञान। उसके बाद क्या है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से पेपर आता है। उसके बाद क्या है, इंग्लिश, और क्या है, हिंदी। ये 5 विषय है मेन हमारे पास, ठीक है। किसी के पास संस्कृत भी होगा, है ना, और भी सब्जेक्ट होंगे, तो उसको वो रिप्लेस कर देना उस चीज़ से। अब कई बच्चे क्या होता है, शुरुआत में वो नहीं पढ़ना चाहते, वो पढ़ते ही नहीं है। वो पढ़ते हैं कि भाई एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ेंगे। देखो, अगर तुम्हें वाकई में टॉपर बनना है, ठीक है, अगर तुम्हारा उद्देश्य है 90% प्लस, तो तुम्हें शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी स्टार्टिंग से अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने से। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो आपका सिलेबस निपटता रहेगा, आप पे प्रेशर कम रहेगा, आपकी तैयारी शुरुआत से चली आ रही है, तो आपको एग्ज़ाम का भी जब आएगा ना तो टेंशन नहीं होगा थोड़ा। और इसी थोड़े थोड़े प्रिपरेशन से ही आप एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे। और जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते हैं, बीच से शुरू करते हैं, उन पे प्रेशर बहुत पड़ जाता है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, और इसी दुविधा में उन पे प्रेशर के कारण उनका कई बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। बोर्ड एग्ज़ाम 10th का बहुत आसान होता है, ठीक है। आप सही स्ट्रेटजी से पढ़ोगे, सिलेबस आसान है, आप अच्छा नंबर ला सकते हो, टॉपर बन सकते हो, स्कूल के नहीं, पूरे ज़िले के और प्रदेश के भी। तो उसके लिए क्या करना है, अब हमारे पास 5 विषय हैं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, और बच्चे ना ज़्यादा क्या पढ़ते हैं, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं। बाकी ये जो 3 विषय है ना, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इन पे नज़र कम डालते हैं। लेकिन नहीं, हम अगर अच्छा नंबर लाना है ना, तो हमारे लिए ये विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी भी 100 नंबर का है, इंग्लिश भी 100 नंबर का ही आएगा, है ना, सारे 100 नंबर का है, कोई ज़्यादा कम नहीं आएगा। तो अगर हमें अच्छी परसेंटेज लानी है तो सभी विषय पे अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सबसे मेन चीज़, मैं पहले हिंदी इंग्लिश की बात करता हूँ, फिर बाकी सब्जेक्ट की बात करूँगा। आपको शुरुआत से ही कम से कम 30 मिनट इंग्लिश डेली पढ़नी है, और कम से कम 10 मिनट हिंदी डेली पढ़नी है। 10 मिनट, मैंने ज़्यादा नहीं बोला है। इंग्लिश को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम हिंदी मीडियम के बच्चे, थोड़ी इंग्लिश में हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और बच्चे शुरुआत से नहीं पढ़ते हैं। देखो, ग्रामर पे भी नहीं पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ो, आपके जो सब्जेक्ट है, लेंचो वाला चैप्टर है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये सब जो चैप्टर्स है, उस क्वेश्चन आंसर याद मत करो, चैप्टर को समझो। चैप्टर समझ गए, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। लेटर हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, एप्लीकेशंस हो गया, इन सब की इनको तैयार करो शुरुआत से। वही चीज़ हिंदी में भी होती है।
हिंदी डेली 10 मिनट पढ़ो, ज़्यादा नहीं 10, ठीक है। तो 40 मिनट शुरुआत से आपको पढ़नी ही पढ़नी है डेली। अभी से तैयारी करोगे तो बोर्ड में बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक। अब बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान कैसे पढ़ना है भैया? देखो, सामाजिक विज्ञान पढ़ने का मैं क्या करता था, मैंने सामाजिक विज्ञान में ना कभी क्वेश्चन आंसर याद नहीं किए, और आप भी किसी के क्वेश्चन आंसर याद मत करो। मैंने चैप्टर को, ठीक है, चैप्टर को पहली बार क्या करा, पहली बार पूरा पढ़ दिया चैप्टर। जो भी एनसीईआरटी की किताब है आपके पास, उसको पहले एक बार अच्छे से रीड करो। अभी इनिशियल स्टेज है, अभी शुरुआत में हो, तो चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पूरी पढ़नी है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर लिखने इंपॉर्टेंट पे नहीं जाना है। कई चैनल्स हैं, कई लोग स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपके लिए नहीं है, अभी आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, आपको नॉलेज लेनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, नंबर के पीछे मत भागो। अभी आपको सीखना है, सीखने के पीछे भागो। तो पूरा पढ़ो, पहले समझो, लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ो। मैंने एक चैप्टर को 3 बार पढ़ता था। 3 बार जब एक चैप्टर तुम पढ़ लोगे ना, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आंसर तुम्हें याद हो जाएंगे। याद करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक लाइन, ठीक है। और जब पढ़ो तो अपना एक नोटबुक बनाना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, कोई फैक्ट है, उसे अंडरलाइन करके लिख दिया, क्योंकि लिखने से, लिखते हुए जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा। ये नहीं कि पढ़ दिया और कुछ हुआ ही नहीं, ये गलत आदत है। पढ़ना भी है और लिखना भी है साथ ही साथ। नोट मेकिंग हैबिट होनी चाहिए, तभी आप उस नॉलेज का अच्छा स्टोरेज बना पाओगे अपने दिमाग में, ठीक है। तो सबसे पहली बार क्या करना है, एनसीईआरटी रीड की। जैसे आज एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर आपने आराम से पढ़ा, पूरा रीड किया। रीड करने के बाद अगले दिन उसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर पढ़ो। ये काम आपको शुरुआत से डेली करनी है। आज जो चैप्टर पढ़ा वो चैप्टर ही मुझे पढ़ना है, अगले दिन उसके प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं। लेकिन जब प्रश्न उत्तर पढ़ो उससे पहले फटाफट एक बार चैप्टर को रीड कर लो, तो अच्छा होगा। यही काम आपको शुरुआत से करते रहना है, स्टार्टिंग के 3 महीने तक सामाजिक विज्ञान में। और सामाजिक विज्ञान डेली 30 मिनट पढ़ना है। ज़्यादा नहीं बोला मैंने, 30 ही मिनट बोला है, ठीक है। बोल रहे हो, कई बच्चे सोच रहे हो कि हमें शुरुआत से ही 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने, नहीं, इतना नहीं पढ़ना भाई। स्कूल के टाइम को छोड़ के वो ये चीज़ है, स्कूल टाइम में जो हुआ हुआ। और स्कूल टाइम में जब जा रहे हो ना बच्चों, ध्यानपूर्वक हर क्लास को अटेंड करो। जो चीज़ आ रही है अच्छी बात है, जो नहीं आ रही टीचर से पूछो, सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम हिंदी मीडियम बच्चों की क्या गड़बड़ी होती है मैंने देखा है ना। जो बच्चे होते हैं, मैंने खुद देखा है, बच्चे आते हैं, हम जो भी बोलेंगे हाँ सर, हाँ सर, कभी ना नहीं बोलते हैं। क्यों, कैसे, पूछते ही नहीं है। जो टीचर बता रहा है वो सब सही है, वो सोचते हैं। टीचर से पूछो, भैया ये क्यों हो रहा है, यही क्यों, क्यों, कैसे। तो ये आपके मन में होना चाहिए, चाहे मैथ हो, ठीक है। घबराओ नहीं, वो आपको मारेगा नहीं, वो आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ही वहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं विज्ञान की। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सामाजिक विज्ञान भी हो गया ना, विज्ञान में क्वेश्चन बैंक और सामाजिक विज्ञान की भी क्वेश्चन बैंक शुरुआत से ही खरीद लेना। आप बोलोगे सर शुरुआत में तो नहीं मिलेगी, नहीं, जो आपके सीनियर है, पुराने बच्चे जो है, उनसे मांग लो। भले ही उनको कुछ पैसे देने पड़े, भाई हाफ पैसे ले ले, तू दे दो उसको। कोई बच्चे तो फ्री में दे देते हैं, कई बच्चे देना नहीं चाहते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। दे दो यार, पैसे मांगते पूरे भी दे रहे हो तो दे दो, खरीद लो। और क्या करना, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो सामाजिक विज्ञान का, पढ़ लिया आपने एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर पढ़ने, क्वेश्चन बैंक की वही चैप्टर, ये जो चैप्टर आपने पढ़ा ना सामाजिक विज्ञान में, उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो, ठीक है। इससे ही पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में सब लिखा हुआ रहता है, ठीक। विज्ञान में आ जाओ। पहली चीज़ तो क्या है, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन पढ़ना है। और मैंने विज्ञान पूरा पढ़ा रखा है लाइन बाय लाइन, सिंपल एक्सप्लेनेशन में, किताबी भाषा से अलग, एकदम आम भाषा में समझाते हुए चित्र की सहायता से सिखा रखा है, पढ़ा रखा है, ठीक है। अब नए लेक्चर्स भी आने वाले हैं, आप देख सकते हैं आप, ठीक है, वो पढ़ो। उसके साथ साथ
विज्ञान में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करो। सबसे विज्ञान में क्या है ना, हमें सीखना है, रट्टा नहीं मारना है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो, नहीं, आपको सीखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और डेली नोट्स बनाने, नोट्स बना बना के विज्ञान को पढ़ाई करनी है। और कम से कम विज्ञान को 1.5 घंटा शुरुआत से 1.5 आवर, 1.5 घंटा डेली पढ़ना है। 1 घंटा आपने यूट्यूब से वीडियो देख लिया, आधा घंटा आपने सेल्फ स्टडी कर ली, ठीक है, ये चीज़ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आती है गणित। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने गणित में, सब कुछ, ठीक है। उदाहरण, प्रश्नावली का क्वेश्चन, मेरे सारे वीडियो गणित की आप सर्च करोगे, सारे मिलियन में व्यूज़ हैं, सब टॉप रैंक में आते हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, जो इसी कारण लोग इतना पसंद करते हैं, ठीक है। आप भी देख सकते हैं। तो ये जो गणित है आप कैसे पढ़ें, शुरुआत से पढ़ें। और हाँ, क्वेश्चन कई बच्चों को गणित बहुत टफ लगती है, हमें आती नहीं, तो क्या करना है ना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक क्वेश्चन ही अगर आप कर रहे हो डेली, जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, तो उसी क्वेश्चन को घर पे आके 3 बार और करो, और उस क्वेश्चन से संबंधित 2 क्वेश्चन और मिलते जुलते करो, तभी आप अच्छे बन पाओगे। और डेली रिवीजन करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, तभी आप गणित में अच्छे बन पाओगे, या किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे बन पाओगे। तो गणित आपको भी कम से कम 1.5 घंटा डेली पढ़ना है, 1.5 घंटा डेली पढ़ना है, ठीक है। आप शुरुआत से बोल रहा हूँ, ये इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1.5 घंटा स्कूल का टाइम छोड़ के डेली पढ़ना है, ठीक है। और हर हफ्ते कोशिश करो, एक चैप्टर जैसे ख़त्म हो, गणित हो, विज्ञान हो, टेस्ट ज़रूर दो, ठीक है। आप टेस्ट ज़रूर दो। अगर आप बोलोगे सर आप हमारा टेस्ट लो, तो मैं भी ले लूँगा टेस्ट, ठीक है। और बच्चों, इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमने लॉन्च कर रखा है ओनली 99 रुपीज़ का। अभी ये शुरुआत के कुछ दिनों तक ही है, शायद हो सकता है ये अभी ये जो हमारा मार्च महीना है ये ऑफ़र चल रहा है, इसके बाद ये ऑफ़र बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस जो बच्चे अभी शुरुआत में लेंगे ना, उनको सारा स्टडी मटेरियल PDF में मिलेगा, ठीक है। और मैथ के और विज्ञान के आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे इस बार, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेन चीज़ें, ठीक है। बाकी ऑल सब्जेक्ट के आपके स्टडी मटेरियल मिलेंगे PDF फॉर्मेट में हमारी तरफ से, और वो सिर्फ होगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। और ये एक ही बार देना है, पूरे साल का एक ही बार, ऑल 5, ठीक है। और ये आपको मिलेगा, अभी अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो मैं आपका नंबर और सब कुछ सेव कर लूँगा, ठीक है। और नए जो पुराने हैं वो तो अगर बोलोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन नए अभी बन रहे हैं तो वो टाइम से आपको मिलते रहेंगे। वो आपको मिलेगा, हमारा जो फ़ोनपे नंबर है 8265971820, इस पर आपको 99 रुपीज़ भेजना है, और आपका जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और टाइम के साथ आपको जैसे जैसे बनते रहेंगे आपको देते हम आपको स्टडी मटेरियल देते रहेंगे। तो ये मार्च तक वैलिड है 99 रुपीज़, ये आगे चल के 1000 रुपये का हो जाएगा, ऑल 5 सब्जेक्ट और इंक्लूडिंग वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। इसके 99 रुपीज़, इससे सस्ता पूरे यूट्यूब में, पूरे इंडिया में कोई कोर्स नहीं बेच रहा होगा। बाकी तो है, हम यूट्यूब में फ्री पढ़ा ही रहे हैं, वो तो मिलता रहेगा, लेकिन अगर कुछ प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो वो आपको यहाँ मिलेंगे। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं आई थिंक कर ही सकते हैं, 99 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, 1 साल का एक बार ही देना है, ठीक है। तो ज़रूर परचेस करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। जय हिंद।